Hello kids, welcome to English class and today we'll read the chapter Umer Singh, the brave boy. What do you do when you see someone in your family suffering from any ailment? अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है या किसी परेशानी से जूझ रहा है, आप क्या करते हो? Do you help your parents to look after the patient? If you are the only person in the family to look after the sick, the matters become worse. अगर अकेले आप ही हो जो फैमिली में जिनको लुक आफ्टर करना और कोई नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को देखना या हैंडल करना. This story talks about the little boy who lived in a small village on the mountains. He loved his sick brother so much that he decided to carry him to the city hospital about 50 miles away from his house without any means of transportation being available. So ये जो स्टोरी है एक बॉय की है जो एक स्मॉल विलेज में रहता है माउंटेन्स पे एंड ही लव्स हिज ब्रदर इमेंसली. और जो का ब्रदर है बीमार होता है तो वो डिसाइड करता है, और कोई देखने वाला नहीं होता तो खुद डिसाइड करता है कि अपने ब्रदर को वो हॉस्पिटल लेके जाएगा सिटी में विच इज़ 50 माइल्स अवे फ्रॉम हिज हाउस. और कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता है तो उसको अपने ब्रदर को उठा के खुद लेके जाना है. हिज लव फॉर हिज सिक यंगर ब्रदर विल सर्टेनली मूव योर हार्ट. You can't imagine what difficulty he has faced on the hilly rivers and the dense forest on his way to the hospital. So वो जो अपने ब्रदर को बहुत प्यार करता था उसको बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के खुद उठा के माउंटेन एरिया में रहता था वहाँ से सिटी तक ले जाने में उसने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की. ही पासेस थ्रू द रिवर्स और फॉरेस्ट और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, बट जो उसका प्यार था अपने ब्रदर के लिए इतना ज़्यादा था कि उसके लिए उसने सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया. सो लेट्स रीड द स्टोरी और लेट्स रीड द चैप्टर. उमेर सिंह लिटिल ब्रदर ले इन द हट विद द पेन इन हिज स्टमक दैट वाज गेटिंग वर्स. सो उमेर सिंह का जो ब्रदर है छोटा ब्रदर उसके स्टमक में बहुत पेन हो रहा है और पेन बढ़ता ही जा रहा है. उमेर सिंह हिमसेल्फ वाज ओनली 12 years old and his brother दिलावर was सेवरल ईयर्स यंगर. सो उमेर सिंह खुद जो है 12 years का और उसका जो ब्रदर है वो उससे और भी बहुत छोटा है. आई विल राइट आउट रैग्स इन द बॉइलिंग वाटर एंड ले दैम ऑन हिज स्टमक सेड देयर मदर. शी डिडंट स्माइल, शी डिडंट वीप. शी हैड लिव्ड थ्रू सच थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन. व्हाट शैल आई डू आस्क्ड उमेर सिंह हु वॉज फीलिंग सिक बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर. I will get sticks for the fire and dry dung cakes and I will get water. He ran to get the things. So उसका ब्रदर उसका पेन बढ़ता जा रहा था तो उसने कहा कि मैं क्या करूँ उसके लिए, मैं चाहे लकड़ियाँ लाना है काऊ डंग लाना है जो भी काम करना है वो मैं करूँगा. The water soon started boiling. और उसकी मदर ने कहा कि पानी को गर्म करके उस पर कपड़ा रख के उसके पेट पे रखते हैं. तो उसने पानी गर्म किया उसके लिए. He laid steaming rags on the child's little belly. But after a while, Umer Singh's mother said he must be carried to the hospital at Balaghat. But उस चीज़ से उसको रिलीफ नहीं मिला. उसकी मदर ने कहा कि इसको तो हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा. Then Umer Singh knew that his brother was dying. When she said the words hospital, he knew it. For all jungles people knew that the only those वेरी नियर टू द डेथ वर टेकन देयर. सो जब उसकी मदर ने कहा कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा तो उसको लगा कि शायद उसका ब्रदर अब ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा, बिकॉज उसे लगता था जो लोग मरने वाले थे उन्हीं को हॉस्पिटल ले जाया जाता है. आई विल रन टू माई फादर ही क्राइड. इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम सेड हिज मदर. उमेर सिंह फादर वॉज नोन फार एंड वाइड एज उमेर सिंह बहादुर द ब्रेव एंड फेमस. उमेर उसने कहा कि मैं जाता हूँ और अपने फादर के पास जाऊंगा. तो उसकी मदर ने कहा उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा. उमेर सिंह के जो फादर थे नोन फार एंड वाइड एज उनको उमेर सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता था. द ब्रेव एंड फेमस. ही वॉज वेरी ब्रेव एंड वेरी फेमस. शिकारी वॉज द टाइटल. बहादुर एडेड टू हिज नेम लाइक एन एपिथेट. ही हैड लिव्ड ऑल हिज लाइफ हियर इन द लल्दवानी विलेज grazing his animals and cultivating his bit of land. But whenever there was hunting or photographic expedition into the jungle, they sent for Umer Singh Bahadur. Even now, he was away in the jungle for the photographic expedition. So, जो उसके फादर थे वो क्या खेती करते थे एनिमल्स को
और चराना ये सब काम करते थे। बट जब भी कोई, बिकॉज उनको एक टाइटल दिया गया था उमेर सिंह बहादुर, बिकॉज वो बहुत अच्छे शिकारी थे। जब भी कोई हंटिंग के लिए जाना होता था या कोई फोटोग्राफी एक्सपीडिशन होती थी तो वो उसके लिए जंगल में जाते थे, और अभी भी वो उसके लिए फोटोग्राफिक एक्सपीडिशन के लिए जंगल में गए हुए थे। In this mud and grass hut upon the low string charpai, Dilaver lay crying, sometime coughing from the smoke. So उसका ब्रदर था, उसको बहुत पेन हो रहा था और वो पेन से लगातार रोता जा रहा था। उमेर सिंह, the elder brother, looked at his little brother and saw death in his eyes. There are no men in the village, he said. I'll take him. His mother must stay behind to mind the cattle and work in the land, without which they would all starve. Both of them understood this without saying so. तो उसने कहा कि मैं अपने ब्रदर को लेके जाऊंगा, बिकॉज मदर को वहाँ रुकना पड़ेगा, जो कैटल्स हैं और जो खेती है उनको देखने पड़ेगा, बिकॉज दैट वॉज द ओनली मीन ऑफ देयर लाइवलीहुड. बट शी was strong. She knew all about carrying loads. She knew how to sling the loads from the bands round the shoulder down the back. She took one of her 2 saris and made the sling for Umeer Singh to put around his shoulder and down his back. Then she lifted up the child, Dilaver, who was double up with the pain, and put him into it. तो उसने किया, उसकी मदर ने क्या किया, इस तरीके से एक साड़ी का स्लिंग बनाया और उसके ब्रदर को उसमें रखा, बिकॉज उसने डिसाइड किया था कि मैं अपने ब्रदर को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा. उमेर सिंह could feel the immediately of the heat of the boy's body burning through the cotton clothes. So जब उसने अपने ब्रदर को उसमें होल्ड किया तो he can feel कि उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार है, बिकॉज उसकी बॉडी तब बर्न कर रही थी. He felt the weight too and he wondered how he was going to manage. He is too big for you, sighed the mother. You will never get there. Umeer Singh said nothing. He said so. उसकी मम्मा ने कहा कि तुम कैसे मैनेज करोगे, तुम उसको कैसे ले जा पाओगे, बिकॉज हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है एंड यू आर ओनली 12. बट उसने डिसाइड कर लिया था, बिकॉज वो अपने ब्रदर को बहुत प्यार करता था, एंड डिसाइडेड, और वो निकल गया. इट वॉज इवनिंग एंड बालाघाट वॉज एट लीस्ट 50 माइल्स अवे. जो हॉस्पिटल था बालाघाट का वो वहाँ से 50 माइल्स दूर था. बट उमर सिंह hoped that if he could get through the jungle and cross the 2 rivers that lay on the way, he might get the lift for the last part of his journey. Motors were now beginning to appear even on the jungle roads, where some years ago there used to be nothing but the pony. So उसने डिसाइड किया कि वो अपने ब्रदर को हॉस्पिटल लेके जाएगा एंड ही हैव टू पास थ्रू जंगल, और उसको 2 रिवर्स भी क्रॉस करनी पड़ेगी. उसको लग रहा था कि उसके बाद शायद उसको जो है कुछ ना कुछ लिफ्ट मिल जाए, क्योंकि उधर से गाड़ियाँ जो है जाती रहती थी. बट नाउ ही वॉज अलोन ऑन द ट्रैक दैट लेड टू द फॉरेस्ट इन टू द ग्राउलिंग डार्कनेस. However, he was apprehensive and hesitant to move forward. He was right to do that. A cobra had been snugging itself on the path as the dust settled. It contracted and rose with the hiss. So, because रात हो गई थी एंड उसको जंगल से जाना था, वहाँ पे बहुत बड़ा कोबरा भी था. उमेर सिंह को डर भी लग रहा था, बट उसको पता था कि और कोई और रास्ता नहीं है और उसको जाना ही पड़ेगा जंगल से होके. Umeer Singh stood frozen. Then, very slowly, he backed away. The cobra swayed, watching him, its tongue playing in and out. But that beautiful creature with the poison in its teeth wanted only to get away, as the boy himself wanted to. It subsidized and slid off into the grass. So, जैसे उसने कोबरा को देखा वो पीछे हट गया, बट जो कोबरा है वो भी वहां से निकल गया, धीरे से गायब हो गया. उमेर सिंह drew the breath and continued walking. Dilaver twitching and groaning on his back. So उसकी बैक पे जो उसका ब्रदर था वो अभी भी पेन से रो रहा था. Was already getting heavier, but it was too soon to rest yet. Neither fell. Umeer Singh had good eyes and he could still see. Presently the moon rose. अब रात हो चुकी थी. Now he was on the cliff above the riverbed. The sight of the bare footprints in the dust and made him glance round uneasily. He quickened his step.
He scrambled down into the riverbed. He had been here often by daylight, and he knew that at this time of the year, before the snow melted in the hills, he could easily walk across the river. The water was broad but shallow. He stepped into the river. उसके बाद जंगल क्रॉस करके उसको जो है रिवर क्रॉस करनी थी. The water was almost waist deep. Perhaps no water was already coming down. Thank goodness there was a bridge over the second river. जो दूसरी रिवर थी उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था. He thought it was a कच्चा bamboo bridge, but here was at least a bridge. Umesh Singh plodded on steadily. Toward the midnight, he heard the second river ahead of him. He heard it from far away. It was the steady roar of flood. When he came near, he saw it. The big mass of snow must have melted yesterday. तो जब वो दूसरी रिवर के पास पहुंचा, बिकॉज जो स्नो है अभी मेल्ट होना शुरू हुई थी, तो बहुत ज़्यादा जो है उसमें पानी जो है बहुत बढ़ गया था. From the bank to bank, the river formed. He looked for the bridge. It was not there. Only a fierce crest of water showed where it lay submerged. Then appeared an entire tree, turning slowly over and over, gathering speed and crashing against the drowned bridge. जो ब्रिज था वो पानी में डूब गया था. There was a loud tearing sound. The bridge moved like a monster heeled over the brook. So now, how to cross? There was not a chance to swim. He was alone and he could get lost. But perhaps among the wreck of the bridge there was a way. He set the lover down and brought him water from the river in his hand. My brother, the little boy whispered, and he drank. So उसको लग रहा था अब कैसे रिवर जो है मैं क्रॉस करूँगा, बिकॉज जो ब्रिज है वो भी टूट गया और पानी बहुत ज़्यादा है. उसने थोड़ा सा पानी लिया और अपने जो ब्रदर है उसको दिया पीने के लिए. उमेश सिंह गैदर्ड ग्रास ऑन ही plaited it into the rope. The blades were sharp. They cut his finger. He tied the rope around his brother and himself so that they would keep together. So उसने ग्रास लिए, उससे एक रोप बनाई और अपने ब्रदर को और अपने आप को उससे बांध लिया. Then he entered the water just above the bridge. The river pushed him against the rack. At first he could not move, but then he began to edge forward, holding on to this and that. जो पुल जो था उसको पता था कि पुल से ही रास्ता जाता है, तो जो पुल जो टूट गया था उसने उसी को पकड़ के उसके सहारे जो है चलना शुरू किया. The roaring defeated him, and he could not get his breath in the sharp spray. He did not know if his brother was alive or dead, but he kept the child's head above the water. It was so cold that he could hardly keep his hold, but inch by inch he went on and on. पानी जो था बहुत ठंडा था, बिकॉज जो आइस मेल्ट होके वो जो थी रिवर में आ रही थी, एंड ही वॉज ट्राइंग कि वो अपने भाई को कैसे भी करके उससे प्रोटेक्ट करके रखे और जो उसका हेड है वो पानी से ऊपर रखे. द रिवर सेम्स टू लूज पावर. आफ्टर दैट उमेश सिंह डिड नॉट नो what happened. He was wet and ice cold and was not even to wring out the dhotis. The cold clung of his loins and chilled him, but he kept on walking and walking. His knees bent and trembled. They gave way, and then he was crawling. There was a road. The next he knew, they were in the bullock cart, then a truck. Where have you come from, boy? Laldwani. So किसी भी तरीके से उसने बहुत एफर्ट करके जो रिवर है वो क्रॉस कर दी. जो उसके पैर थे वो जम गए थे, पानी इतना ठंडा था उसको कुछ फील नहीं हो रहा था, बट ही कीप मूविंग. एंड उसके बाद वो रोड पे पहुंच गया. वहाँ पे वो उसको एक बुलक कार्ट मिल गई और उसके बाद ट्रक. जब उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए तो उसने बताया कि लद्वानी से. यू कैरिड हिम अलोन अक्रॉस द रिवर ऑफ फ्लड, समवन आस्क्ड. तो किसी ने पूछा कि तुम अकेले उसको वहाँ से जंगल क्रॉस करके 2 रिवर्स क्रॉस करके लेके आए हो. They were at the hospital. Umesh Singh felt shy and he did not go in. He found the place in the hospital compound where the other relatives were camping. So at last उसने अपने ब्रदर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया. The doctor called for him. He did not send an orderly. He came out himself onto the veranda and called out, Umesh Singh Bahadur, are you here? My father is not here, replied the boy.
सो जब डॉक्टर ने कहा, उसका नाम बोला गया, उमेर सिंह बहादुर क्या तुम यहाँ पे हो, तो बिकॉज उमेर सिंह बहादुर उसके जो फादर का नाम था, उसने कहा कि मेरे फादर यहाँ पे नहीं है. गोइंग अप टू द वरांडा ही वॉज शेकिंग एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज चीक. आई एम उमेर सिंह. उसने कहा मैं उमेर सिंह हूँ. आर यू द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड दिलावर इन फ्रॉम द लल्द्वानी. तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम ही वो बॉय हो जो दिलावर को लल्द्वानी से यहाँ लेके आया. उसने कहा यस. देन अ स्माइल ब्रोक all over the doctor's gentle face. Umer Singh Bahadur, he said, your brother will live. Come and see. So, because उसने इतना ब्रेवरी का काम किया था, वो अकेले इतनी दूर से अपने ब्रदर को जंगल और रिवर्स क्रॉस करके लेके आया था. दैट्स वाई डॉक्टर ने कहा उमेर सिंह बहादुर. एंड उसका जो ब्रदर था वो अब ठीक हो गया था, डॉक्टर ने उनको ट्रीट कर दिया था. डॉक्टर ने उसको बुलाया और कहा कि आके अब तुम अपने ब्रदर से मिल लो. सो लुक, इफ़ यू लव समवन, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी करते हैं. सो दिस स्टोरी टेल्स अस कि उमेर सिंह जो था वो अपने ब्रदर को बहुत प्यार करता था और उसकी जान बचाने के लिए उसने इतनी डिफिकल्टी फेस की और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन. टेक द करेक्ट आंसर. उमेर सिंह's mother told him that his little brother must be carried to the hospital at Balaghat. Next, write true or false. Umer Singh himself was only 14 years old. No, he was only 12. So that is false. Fill in the blanks with the correct word choosing from the box. When Umer Singh's mother said the word hospital, Umer knew that his brother was dying. Next, rearrange the following events in the order of their occurrence. So, ये सारे events आपको दे रखे हैं, आपको इनको correct order में जो है arrange करना. First is Umer Singh crossed the flooded river. Umer Singh brother was ill. Umer Singh carried his brother. Umer Singh traveled by the bullock cart and then by a truck. Umer Singh met a cobra sunning itself to the path, on the path. So first, Umer Singh brother was ill. Then Umer Singh carried his brother. तो इस तरीके से आपको इनको correct sequence पे arrange करना है and you have to give it correct number according to their sequence of occurrence. Next, answer the following questions. How did Umer Singh know that his brother was dying? When mother said that now we have to take your brother to the hospital, then he realized that his brother is dying because he knows that the only people who are dying are taken to hospital. That's why he thought कि उसका जो brother है वो मरने वाला है. Next, think and discuss. When the doctor called out, Umer Singh Bahadur, are you here? Umer Singh told him that it was his father's name and that he was not there. Even then, why did the doctor call the boy as Umer Singh Bahadur? So जब डॉक्टर ने कहा कि उमेर सिंह बहादुर क्या तुम यहाँ पे हो, तो he said कि उमेर सिंह बहादुर मेरे फादर का नेम है, मेरा नेम नहीं है. स्टिल डॉक्टर ने उसको उमेर सिंह बहादुर कहा. क्यों? बिकॉज जो उसने काम किया था उसकी वजह से, बिकॉज उसने इतना एट द एज ऑफ 12 ही हैज़ डन अ वर्क ऑफ ब्रेवरी जो उसकी एज के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. दैट्स वाई डॉक्टर कॉल्ड हिम उमेर सिंह बहादुर. ये आपको अपने वर्ड्स में डिस्कस करना, आप क्या सोचते हैं, दैट यू हैव टू टेल. नेक्स्ट, वोकैबुलरी. Word meaning. Write the meaning of the following word. You can consult the dictionary. So first word is cultivate. To prepare the land for growing crops. That is known as cultivate. Next. Next, phrases in the text. Find out the following phrase in the text and write their meaning in your notebook. Then frame the sentence using them. So you have to find the meaning of these phrases and make a sentence out of it. So carry off means being able to succeed in doing something. He carry off all the prize. So like this you can make sentence. Next, grammar. Phrases and clauses. Phrases, the group of words which express the single idea. Group of words जो किसी चीज़ को एक
सिंगल मीनिंग एक्सप्रेस करता है बट डज नॉट मेक द कंप्लीट सेंटेंस, बट वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इज नोन एज अ फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल. So it is a phrase. Clauses. The clause is a group of words which contain the subject and the predicate of its own. There are two types of clauses. Main, जिसको principal clause भी कहते हैं, subordinate clause. Clause. Example, he had lived all his life there in the Ladwani village. ये क्या हो जाएगा? Principal clause. Grazing his animals and cultivating his bit of land. That is subordinate clause. Next, underline the phrase in the following sentences. So आपको phrase को underline करना है. उमेश सिंह father was known far and wide as उमेश सिंह बहादुर. Far and wide means दूर दूर तक लोग उनको उस नाम से जानते थे. Next, state whether the underlined words are phrase or clause. I wish to get a prize. So to get a prize, that is a phrase because it is not a clause because इसका complete meaning नहीं है, so it's a phrase. Next, listening skills. So your teacher will read a passage for you. आपको passage को ध्यान से सुनना है and you have to answer these questions. Next, speaking skills. Reciting a poem. Read the following poem with the correct pronunciation, intonation and punctuation. ये आपको poem दे रखी है, आपको correct pronunciation, intonation, punctuation के साथ इसको पढ़नी है. O captain, my captain. O captain, my captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every wreck. The prize we shot is won. The port is neat, the bells are here, the people all exulting. While the follow eyes the steady kneel, the vessel grim and darling. But oh heart, 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 oh the bleeding drop of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. Oh captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you and flag is flung. For you the bulge trills, for your bouquets and the ribbons red. For you the shores are crowding, for you they call, the swaying mass, their eager face turning. Here captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He had no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound. Its vogue close and done. From fearful trip the victor ship come in with object won. Exult, O shores, the ring, O bells. But I with mournful tread walk the deck, my captain lies fallen cold and dead. Walt Whitman. Next, writing skills. So you have to describe a person. You have read about the Umesh Singh and his brave deeds in the story. आपने उमेश सिंह और जो उसने काम किया था bravery का उसको स्टोरी में पढ़ा है उसके बारे में. He is a small but brave boy. The story also tells about the difficulty of his life in the mountain, which certainly make the man brave and the daring. Describe उमेश सिंह characters mentioning his quality. So आपको उमेश सिंह की क्वालिटीज उसके कैरेक्टर के बारे में एक जो है शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. क्लियर? सो हियर वी एंड द चैप्टर. आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. नाउ टू प्रैक्टिस इट.